हेलो, तो स्वागत है आप सभी का मेरे फिर से एक नए वीडियो पे। तो गाइस, ये वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि आप लोग के जितने सवाल हैं उतने मैं रिप्लाई दे पाऊँ, वो भी वो रिप्लाई जेन्युइन रिप्लाई जो कि मुझे पता है कि इसमें मतलब सच सच वाले रिप्लाई आपको दे पाऊँ। तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया। बड़े दिन से मैं सोच रही थी तो मेरे को नहीं मतलब टाइम नहीं बन पा रहा था, तो आज मैंने इसीलिए संडे का दिन रखा है कि मैं आपके जितने भी क्वेरी अटेम्प्ट करती हूँ जिन जिन लोगों की, उनके सभी जेन्युइन रिप्लाई दे पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है संतोष जी का। मैम, अगर आपने चैनल पे अपना स्टार मेकर पे गाया हुआ सॉन्ग अपलोड करते हैं तो कॉपीराइट गिरता नहीं क्या? बिल्कुल ही आता है कॉपीराइट संतोष जी, बिल्कुल ही आता है। क्योंकि आप ये सोचिए, जो स्टार मेकर पे हमें कैरियोके मिलता है उसमें सिर्फ सिंगर्स की वॉइस तो नहीं होती है ना, बाकी तो जो कैरियोके होता है ओरिजिनल ही होता है, मतलब वो किसी म्यूजिक कंपनी ने बनाया ही होता है। कॉपीराइट सिर्फ उस केस में नहीं गिरेगा जो कि कॉपीराइट मतलब नहीं गिरेगा कि म्यूजिक भी आपने खुद ही का कंपोज किया हो। बाकी आप कैरियोके यूज कर रहे हो टी सीरीज का या जो भी कंपनी ने बनाया है, तो वो तो आपको कॉपीराइट देगा ही देगा, क्योंकि उस पे उसकी मेहनत लगी हुई है, तो वो तो आपको कॉपीराइट देगा ही देगा। तो यहाँ पर मतलब कॉपीराइट आएगा ही। बस कुछ तरीके होते हैं जिनसे अगर आप सोचे कि कॉपीराइट नहीं आएगा, तो चलिए उनके बारे में हम बात करते हैं। तो गाइज, एक तरीका है जो आपको कॉपीराइट आने से बचा सकता है, वो है विदाउट बैकग्राउंड म्यूजिक गाना आप गाइए। विदाउट, अगर क्यों बिना म्यूजिक के आप गाना गाते हैं तो कॉपीराइट नहीं आता है, क्योंकि ऐसा मैंने कई बार ही करा है, तो वहाँ पे आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। बट आप कोई भी म्यूजिक ले लेंगे तो आपको कॉपीराइट आएगा। जब तक आपके उस म्यूजिक के कंपोजर आप खुद ना हो, तब तक आप कोई भी गाना अगर आप डालेंगे तो उसका आपका 100% कॉपीराइट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस बात से आप मतलब मत सोचिए कि कॉपीराइट नहीं है। स्टार मेकर का गाना तो आखिर ओरिजिनल भी तो गा रहे हैं आप, कैरियोके तो ओरिजिनल ही है ना, तो कॉपीराइट तो आएगा ही आएगा। हाँ, अगर आप खाली गाना गाते हैं, और उसमें भी आप ये याद रखिएगा टैग में भी, अगर आप खाली अपनी वॉइस में गाना गा रहे हैं कोई भी गाना, तो टैग में भी आप कुछ भी ऐसा मत डालिए कि गाने के बोल डालिए, सिर्फ माई सिंगिंग करके डालेंगे तो कॉपीराइट नहीं आएगा। क्योंकि मैंने ऐसा किया हुआ है, क्योंकि जो हमारे यूट्यूब का एल्गोरिथम होता है वो उसे हैक नहीं कर पाता है। अगर आप जैसी म्यूजिक डालेंगे तो वो वहां से ले लेता है। जैसे आप म्यूजिक आप डालेंगे तो उसको पता चल जाएगा, टी सीरीज वाले को तुरंत वो देख लेगा कि इस बंदे ने आज मेरा म्यूजिक यूज करा है, तो वो सेम टाइम कॉपीराइट डाल देता है। क्योंकि हम लोग भी, जैसे हमारा भी चैनल है, तो अगर मेरा कोई भी कंटेंट यूज करेगा, कुछ भी कंटेंट मतलब डाउनलोड करके कहीं और डालेगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि उसने डाला है। एक टूल होता है जो कि मिल जाता है, तो यूट्यूब पे काम करने के बाद जब आपका चैनल अच्छा चलने लगता है तो एक टूल आपको मिल जाता है। ठीक है, तो वो टूल क्या काम करता है कि आप जैसे ही कोई भी मेरा कंटेंट चुराएगा तो मुझे पता चल जाएगा। जब मैं वहां जाके देखूंगी तो मुझे पता चल जाएगा इस बंदे ने मेरा ये वीडियो कॉपी किया हुआ है, डाल दिया है अपने चैनल पे, तो मैं जाके वहां पे उस पर कॉपीराइट कर सकती हूँ। तो गाइस, ऐसे ही टी सीरीज वाले भी कॉपीराइट करते हैं, तो आपको उनको पैसा तो देना ही पड़ेगा। कुछ आपको मिल जाएगा 5%, बाकी कुछ यूट्यूब ले लेगा, कुछ टी सीरीज वाले ले लेंगे, बाकी आपके हत्ते 5% लगेगा। और बाकी कॉपीराइट मतलब आए या ना आए, अगर आपको फेम चाहिए तो आप गाना गाते रहिए। एक बार आपका फेस वैल्यू बन गई, चेहरा बन गया, तो कमाने के तो और भी तरीके हैं। अगर आपके पास यूट्यूब चैनल मतलब फैमिली बड़ी हो गई तो कमाने के बहुत तरीके हैं, तो लेकिन उस पर तो कॉपीराइट आएगा। तो आपका ये मैंने पूरा डिटेल में आंसर दे दिया, शायद बहुत बड़ा जवाब हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सनकू रॉय जी, मैम आपको एसएम में फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने आप लोग को बताया हुआ है, और कितनी वीडियोस हैं जिसमें कि मेरी खुद की सिड आईडी जो है वो शो हुई है। आप लोग जब देखेंगे तब तो आपको मालूम चलेगा ना, कितनी वीडियोस हैं जिसमें मैं जब भी कभी स्टार मेकर पे जाती हूँ तो अपनी आईडी से ही होके तो उसमें आपको बताती हूँ जो है। तो वहाँ जाके मेरा सिड नंबर मुझे याद नहीं है, देख लीजिए। आतिक कुरैशी, मैडम जी पहले मल्टी आईडी पे 500 रुपीज़ का रिचार्ज करने पे मल्टी हट जाता था, लेकिन अब रिसेंटली रिचार्ज करने पे भी मल्टी नहीं हट रहा है। प्लीज़ उस मल्टी का एक्चुअली मेरी कभी भी कोई मल्टी आईडी नहीं है, और ऊपर से ऐसा कभी होता था, भले ही आपका 500 रिचार्ज कराने पर मल्टी हट जाता था, लेकिन मैंने ऐसा भी सुना है कि थोड़ी देर बाद फिर से आपका मल्टी लग जाता था। मैंने कई लोगों का ऐसा भी सुना है, तो उस चक्कर में मत रहिए, ओरिजिनल आईडी बनाइए। अगर आपको मल्टी लग रही है तो आप दूसरे फ़ोन से आप किसी और फेसबुक आईडी से बनाएंगे तो वो आपकी कभी भी मल्टी नहीं होगी। लेकिन एक फ़ोन पे अगर आप कई आईडी बनाना चाहेंगे तो आपकी मल्टी हो जाएगी। दूसरे फ़ोन पे और दूसरे नंबर से आप आईडी बनाएंगे, या दूसरे जीमेल से, अगर आपकी ये वाली जीमेल आईडी से उसी से बनाएंगे तो नहीं हो पाएगा। मतलब उसी फ़ोन में जो है, मतलब दूसरा फ़ोन लीजिए, आपकी डिवाइस भी दूसरी होनी चाहिए, तो आपका फिर मल्टी नहीं होगा। वही एक चारा है। स्नेहा मिश्रा जी, सिस्टर ऐसे बहुत लोग
करते हैं, बैठे रहते हैं और वो एक मोहतरमा जो नृत्य प्रदर्शन करती हैं अजीब कपड़ों में, उनका क्यों बैन नहीं होता? क्योंकि वो बहुत, हाँ ये बात तो कभी कहीं ना कहीं मैं इससे एग्री हूँ कि उन लोगों का लाइव बैन नहीं होता। पहली बात देख लीजिए, अगर आप कह रही हैं ना नृत्य करती हैं, तो वो सामने नृत्य कर रही हैं, तो लेकिन वो अपने ऑडियंस पे ही तो उनका ध्यान है ना, ऑडियंस पे ही ध्यान है, नृत्य भी वो ऑडियंस के लिए कर रही हैं, उस पर उन्हें गिफ्टिंग पड़ रही है, तो स्टार मेकर क्यों बैन करेगा? स्टार मेकर को गिफ्टिंग मिल रही है, प्लस वो अपने सारे ऑडियंस को एंटरटेन कर रही है, तो ऐसे बैन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप बात नहीं करेंगे और आप अवॉइड मारेंगे अपने ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को, तो ज़रूर बैन हो जाएगा। सुरेश जी कहते हैं मैंने फैमिली छोड़ने के बाद मैसेज आया कि आपको रिमूव किया है, इससे मेरा क्या नुकसान होगा? मैं दूसरी फैमिली ज्वाइन नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, जितनी चाहे फैमिली आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ 48 या 72 घंटे के बाद, चाहे आपके ओनर ने रिमूव किया हो, चाहे कैसे आप खुद निकले हो, तो 48 या 72 घंटे के बाद आप दूसरी फैमिली में रिक्वेस्ट डालिए और आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ायदे और नुकसान मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि स्टार मेकर में अगर आप किसी की फैमिली छोड़ते हैं या जुड़ते हैं तो इससे क्या फ़ायदे होते हैं, तो आप उस वीडियो को जा करके देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है सुरेश जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसिम खान जी का। मैम एक क्वेश्चन है आपसे, मैं ऑरेंज टैग के लिए अटैम्प्ट कर रहा हूँ मैम, मैं शॉर्ट सोलो वीडियो सॉन्ग पोस्ट करता हूँ, मैं इनके बीच में लोगों के ऑडियो डुएट भी ज्वाइन करता हूँ। मेरा क्वेश्चन है मैम क्या सही है? मुझे किसी भी टैग होल्डर ने बताया कि सोलो डुएट ज्वाइन नहीं करना है, क्या करूं? किसने बताया? सब उल्टी सीधी बातें बताते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है कि आप सोलो मत गाओ या डुएट मत गाओ, ऐसा किसने बता दिया आपको? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डुएट ज्वाइन करिए, वो उसको भी आप डुएट को टैग मत करिए, बट आप शॉर्ट वीडियो जो अपने मतलब शॉर्ट वीडियोज़ बना रहे हैं, मैं वो शॉर्ट क्लिप की बात नहीं कर रही हूँ, जो अपने सिंगिंग के शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं उनको आप टैग करिए ऑफिशियल पे। और बाकी आप बिल्कुल आज़ाद हैं स्टार मेकर पे, चाहे आप सोलो पूरे लॉन्ग वीडियो कवर बना सकते हैं अपनी मतलब अपनी सिंगिंग में, और डुएट भी ज्वाइन कर सकते हैं। इवन मैं खुद करती हूँ। इन सब भ्रमों से अगर आपको कोई उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो आप यहाँ आके दूर कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी जिन्होंने तारीफ़ की उनके लिए थैंक यू। प्रेम शीला जी नाइस मैम, सुनीता जी थैंक यू, जॉय विद जया थैंक यू, आलोक जी अच्छा कदम लिया गया है। एक निवेदन, मेरे गाय कवर पॉपुलर पेज पर पहले हुआ करता था, तब भी मैं किसी भी आपके बताए हुए ऑफिशियल को टैग नहीं करता था, आज भी नहीं। कुछ ऐसा करे जो अच्छा कलाकार, मुझे मालूम है कि मतलब थोड़ा कमी है, थोड़ा स्टार मेकर अच्छे कलाकारों पे, अच्छे सिंगर्स पे नहीं ध्यान दे पा रहे, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ क्या चूक हो रही मालूम नहीं, बट मैं यही कहती हूँ, मेरा भी यही मानना है कि स्टार मेकर को कहीं ना कहीं अच्छे सिंगिंग वालों को अप्रिशिएट करना चाहिए। आरजे जोन जी, मैडम ये बताओ कि कुछ लाइव पर मैंने देखा है कि लाइव पर कॉलिंग का ऑप्शन क्यों हट गया? मेरा भी हट गया है। अगर आप बहुत दिन से एक्टिव नहीं है तो मे बी आपका हट गया होगा, या आपने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करी होंगी जिनसे आपका कॉलिंग ऑप्शन मिसयूज़ किया होगा तो हट गया होगा। अगर कुछ भी नहीं करा है तो आप एक बार जा करके फीडबैक में अपनी ID से नंबर डाल करके उनसे बोलिए, तो मे बी आपका कॉलिंग ऑप्शन आ जाए, क्योंकि 4th लेवल से नीचे शायद कॉलिंग का नहीं मिलता है। पहले तो नहीं मिलता था, अभी तो मुझे नहीं पता है कि सबको मिल गया है, नहीं तो 4th लेवल जिसका नहीं होता था उसके नीचे कॉलिंग का ऑप्शन नहीं होता था, बट आपका हटा है तो आप उसको फीडबैक में बोलिए, नहीं तो कोई वजह होगी। रविशंकर सिंह जी, हाय मैं फैमिली एग्जिट की थी मंथ के लास्ट में और दूसरी फैमिली ज्वाइन की डेट 3 तक, पर्पल वी टैग था पर अचानक 3 को गायब हो गया। वी टैग क्यों? इसलिए आपका गायब हो गया क्योंकि आपने जब फैमिली छोड़ी है, जैसे आपने मान लीजिए फैमिली किसी 3 मार्च को ज्वाइन करी, मतलब 3 जनवरी को ज्वाइन करी, ठीक है, और आपकी फैमिली मतलब आपने मार्च में छोड़ दी, तो जैसे ही आपका मतलब आपने मार्च में छोड़ दी है, मतलब मार्च में आपने 3 तारीख को छोड़ दी है, तो जैसे ही होगा वो पर्पल वी टैग जो होता है वो सिर्फ आपका 1 महीने के लिए होता है। अगर आप उसी फैमिली से जुड़े, अगर आप उस फैमिली को कंटिन्यू करते हैं उस फैमिली में, तो आपका टैग हर महीने रहेगा। बट अगर आप उस फैमिली को छोड़ देते हैं तो आपका पर्पल टैग चला जाता है, फिर से आपको वही क्राइटेरिया पूरा करना होता है। दूसरी फैमिली से जुड़ने के बाद में वी टैग के लिए जो भी क्राइटेरिया होता है वो पूरा करेंगे, तो फिर आपको दूसरी फैमिली का जो ओनर होगा वो रिकमेंड करेगा और फिर से आपको मिल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, वी टैग तो ब्रॉडकास्टर वाला वी टैग तो बड़ी आसानी से मिल जाता है, उसमें कोई ऐसी नहीं है। लेकिन हाँ, आप अगर फैमिली एक महीने के लिए वो टैग रहता है, एक फैमिली से जुड़े हैं आपका रहेगा, फिर अचानक जैसे ही आप उस फैमिली को लीव करते हैं तो आपका टैग जो होगा वो चला जाता है।
वेरीफाइड ब्रॉडकास्टर का टैग बता रही हूँ, वेरीफाइड सिंगर का टैग कोई नहीं छीन सकता है, सिर्फ सिस्टम के अलावा। अब वो भी तब रीज़न जब होता है जब आप गाने नहीं पोस्ट करोगे तो ऑटोमेटिक चला मतलब जाएगा वी टैग आपका। संदीप मेरा लाइव, संदीप जी कहते हैं मेरा लाइव बैन हो गया, उसके बारे में मैंने बताया था क्यों बैन हुआ। जॉय विजया थैंक यू, वेलकम। और इनका हो गया। गौतम जी मैं 3 सालों से ट्राई कर रहा हूँ मैम, मैंने ऐसे सिंगर्स को देखा है जिनको सिंगिंग का मुझे पता है ABCD भी नहीं आता बट वी टैग है। वो बहुत पहले ऐसा होता था, वी टैग का कुछ बहुत छीछा लेदर हो गई थी बीच में वी टैग की, मुझे भी उड़ी उड़ी खबर सुनने में सुनाई दी गई थी। बट अब ऐसा नहीं हो रहा है, थोड़ा परखा जा रहा है, देखा जा रहा है। अगर उनकी नज़र में अच्छे सिंगर आ रहे हैं तो वो उनको वी टैग दे रहे हैं अपने ग्रुप में जुड़ने के बाद। या तो वो देख ही नहीं रहे हैं, या तो उनके पास काम इतना है जो आप लोग टैग कर रहे हैं नहीं देख रहे हैं। बट अगर किसी का लक काम कर गया, लक भी काम कर गया, उसकी सिंगिंग भी अच्छी है और ऑफिशियल ने देख लिया और वाकई आपकी सिंगिंग अच्छी है तो वो आपको ग्रुप में जोड़ देंगे और आपको टैग मिल जाएगा। लक हर जगह मैटर करता है, मैं ये नहीं कह रही। लक यहाँ भी यूट्यूब में मैटर करता है, लक हर सोशल मीडिया पे, मतलब सोशल मीडिया हो या कोई भी एप्लीकेशन हो, वहाँ लक बहुत ज़रूरी होता है। कहीं भी आप देख लीजिए, कितनी भी एप्लीकेशन है, क्या लोगों के पास टैलेंट की कमी है? कहीं एक टैलेंटेड बंदा वहीं इतना अच्छा आगे, मतलब आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसी जगह कोई भी ऐसा कुछ भी औड़ा बौड़ा मुँह बना के आगे बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं लक मैटर करता है, लेकिन लक के चक्कर में बैठना नहीं चाहिए, अपना कर्म हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भी लक बनाया जा सकता है। ऑफिशियल तो बात तक नहीं कर सकते, यस आई एग्री। राम स्वरूप जी क्यों मैडम जी हम फ्री स्टाइल में वीडियो गाएं विदाउट म्यूज़िक के फिर भी कॉपीराइट आएगा? नहीं, तब नहीं आएगा। अगर आप फ्री स्टाइल में गाना गाते हैं, अपनी वॉइस को अच्छे से एडिट करके उसमें डालते हैं यूट्यूब पर, तो कॉपीराइट बिल्कुल भी नहीं आएगा। बस याद रखिएगा, टैग में उस गाने का नाम मत लिखिए, माई सिंगिंग करके, मेरी आवाज़ करके ऐसे टैग डालेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि टैग से भी वो कभी कभी पकड़ लेता है। हमारा लाइव बैन कर दिया, संदीप जी बोल रहे हैं, आपको पता है। शामी जी, अनु जी, वाइल आई सिंगिंग वीडियो कोलैब माई वॉइस रिमेन्स वेरी लो, सो प्लीज़ गाइड। आज हाँ, कोलैब बनाने के लिए आप लोग क्या करा कीजिए, सबसे पहले तो कोलैब कस्टम में गाया करिए, रिवर्ब कम रखा करिए, रूम साइज़ अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग रखा करिए। अगर आप कोलैब बहुत ज़्यादा चिल्लाने वाली स्टूडियो में गाएंगे, अगर आपकी आवाज़ धीमे है तो आप स्टूडियो में गाओ, मतलब रूम साइज़ भी आप कर सकते हो अपनी आवाज़ के अकॉर्डिंग। बट आपकी आवाज़ खुद भी तेज़ है और आप स्टूडियो में गाएंगे तो बहुत ज़्यादा गूंजने लगेगी और बहुत ही बेकार कोलैब हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपकी आवाज़ धीमे है तो आप इफ़ेक्ट चेंज करिए और वहाँ पर रूम साइज़ भी आप अपनी आवाज़ के अकॉर्डिंग करिए, ताकि आपकी आवाज़ और उभर के आए। इन्हीं दोनों का खेल है। जस्ट ग्रो, नाइस इन्फॉर्मेशन मैम, सपोर्ट न्यू सब्सक्राइबर, थैंक यू। जी 30 मैम 50 से ज़्यादा वीडियोस हैं मेरे, बट फॉलोअर्स ही रुक गए हैं SM में। SM में फॉलोअर्स मतलब ऐसा तो नहीं होता, आईडी फ्रीज़ हो जाती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप नई आईडी बना के देख लो, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। आप अपना ग्रोथ के लिए आप कोलैब ज़्यादा से, अगर आपको लग रहा है कि आपको सोलो डालने में फॉलोअर्स रुक गए हैं और शॉर्ट डालने में फॉलोअर्स रुक गए हैं, तो एक्सपेरिमेंट करके देखिए, कोलैब बनाइए। कोलैब या तो लोगों के साथ ज्वाइन करिए, अगर बनाने से भी कुछ नहीं हो रहा है तो लोगों के साथ ज्वाइन करिए, ठीक है। और मतलब लोगों को टैग करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शेयर करिए आप अपने ग्रुप्स में, जो कोई भी ऐसा ग्रुप होता है जहाँ पे आपको लाइक शेयर मिलते हैं ना, बहुत से ऐसे ग्रुप होते हैं, मुझे भी कई लोगों ने ऐड कर लिया था, पता नहीं कौन कौन से ग्रुप में। तो लाइक शेयर वहाँ से मिल जाएंगे, तो आपका धीरे धीरे करके स्टार मेकर का आईडी जो है वो ग्रोथ करने लगेगा। सोना जी, सोना द मेलोडियस दिवा, मैम मैं लास्ट 5 ईयर से स्टार मेकर पे हूँ, स्टिल नाउ मेरे फॉलोअर्स ओनली 6.5 हैं। बहुत ट्राई कर लिया, वीडियो सॉन्ग, शॉर्ट वीडियो, कोलैब सब कुछ करती हूँ, बिल्कुल भी फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल भी फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं। आप ये कंप्लेन फीडबैक में भी डाल सकते हैं कि क्या मेरी स्टार मेकर की आईडी फ्रीज़ है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं तो आप और भी कुछ दिन आप क्या करिए, कुछ दिन आप या तो एकदम 1 हफ्ते के लिए आप स्टार मेकर स्टॉप कर दीजिए, फिर थोड़े दिन बाद डालिए, तो फिर वहाँ से क्या होगा कि आपका सब सही होने लगेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रीज जैसा हो जाता है, तो आप उस पर या तो मतलब या तो आप दो रास्ते, या तो आप दिन भर डालते रहिए वीडियो, नहीं तो कुछ दिन के लिए आप रुक जाइए, दूसरी आईडी बना के देखिए, उसमें आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, फिर इसमें आके फिर आप शुरू करिए। ऐसा होता है कभी कभी। और एक चीज़ याद रखिएगा, एक ही मोबाइल पर मतलब अपनी एक आईडी 2 मोबाइल पर खोल के कभी भी मत रखिएगा, ठीक है। जैसे आपकी आईडी आपके एक फ़ोन में खुली है, दूसरे फ़ोन में भी खुली है, तो एक से आप लॉग आउट हो जाइए। 2 मोबाइल पर एक ही आईडी खोल के मत रखिए, ठीक है।
राधा पाटिल जी, मैम अब रिचार्ज मेथड चेंज हुआ क्या? केवल हाँ गूगल वैलेट ही आ रहा है, अभी तो मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा है वहाँ पे, ना पेटीएम दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है। लक्ष्या नैमी जी, मैं ऑलरेडी ब्रॉडकास्टर हूँ, मैंने फैमिली लीव करने के बाद गिफ्टिंग करवाई बट टास्क तो बढ़ ही नहीं रहा। फैमिली ज्वाइन करने के बाद वो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा ना? ऐसा तो नहीं होता है, टास्क बढ़ने का और फैमिली ज्वाइन करने का तो कोई मेल ही नहीं है, कोई मतलब कॉम्बिनेशन ही नहीं है। टास्क कैसे बढ़ता है? जैसे अभी हम जाएँ, ठीक है, आज की डेट से हम ब्रॉडकास्ट स्टार्ट कर दें तो टास्क तो मेरा बढ़ेगा ही। लोग गिफ्टिंग करेंगे तो गिफ्टिंग वाला टास्क बढ़ेगा, मैं टाइमिंग करूंगी तो टाइमिंग वाला बढ़ेगा, वो सिल्वर कॉइन देंगे तो उस वाला बढ़ेगा। तो टास्क तो हमारे हाथ में है, उसका फैमिली से कोई लेना देना नहीं होता है। जब मैं लाइव करने बैठती हूँ तो बहुत से लोग आते हैं, आप मेरी फैमिली में जुड़ जाइए, बट मुझे लाइव करना ही नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, इसलिए मैं नहीं किसी फैमिली से जुड़ती हूँ। मैं खुद की फैमिली है, छोटी फैमिली, उसी से जुड़ी हुई हूँ। जब आती हूँ तो टास्क होने लगता है। टास्क होने का क्या मतलब है? आप टाइम देंगी तो टाइम का लेवल पूरा हो जाएगा, गोल्ड कॉइन मिलेंगे तो गोल्ड कॉइन का लेवल पूरा हो जाएगा। इस तरह से आपके सारे लेवल पूरे होते हैं। तो टास्क का लेना देना आपके फैमिली ज्वाइन करने से कोई भी नहीं मतलब होता है। फैमिली ज्वाइन सिर्फ इसलिए होती है कि आप एक अच्छी फैमिली से जुड़ेंगे, तो अगर आपका टास्क अधूरा भी रह जाएगा तो वो आपका आके कॉइन, जैसे 1000 वाले कॉइन का टास्क है तो वो आपका पूरा कर देते हैं। ठीक है, इस बारे में मैं और डिटेल में आपको बताऊँगी कि अगर आप किसी फैमिली से जुड़े हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊँगी। तो आज के लिए गाइज इतना ही। जिनके क्वेरी रह गई है और मैं नहीं ले पाई हूँ तो उनके लिए सॉरी। और मैं नेक्स्ट संडे को, अब संडे मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे सवालों के जवाब दिया करूँ। तो जिनके मैंने आज क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट कर पाई हूँ वक्त की कमी से, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है तो कोई वैसे भी नहीं देखता है, ठीक है, वीडियो। तो अभी जिनके अटैम्प्ट नहीं हुए हैं उनके मैं नेक्स्ट संडे में या सैटरडे संडे में आपको मतलब पोस्ट कर दूँगी और रिप्लाई कर दूँगी। होप सो कि ये वीडियो आप लोग के लिए यूज़फुल रहा होगा, और जो भी भूल चुकी हुई हो उसके लिए माफ़ी। और अगर चैनल पे नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा ये जो इंस्टा आईडी आ रही है जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।